Assalamu alaikum, ninth class. I hope you will be fine. It's your maths class and I am your maths teacher. Open your maths book. Today we will solve exercise 1.2 question number 1. From the following matrices identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से आइडेंटिफाई करें, यानी कि सिर्फ बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम और कौन सा नल मैट्रिक्स है। जैसे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स ए। तो ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं 0 0, तो ये हमारे पास क्या होगा नल मैट्रिक्स। अगर हम बी मैट्रिक्स को देखें तो बेटा इसमें एक रो है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। डी इसकी देखिए बेटा डियोगनल एंट्रीज, यानी कि ये वाली एंट्रीज क्या हैं 1 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई हमारे पास क्या होगा नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या है एक ही एंट्री है और वो एंट्री 0 है। एफ इज़ इक्वल टू बेटा यहाँ पे भी देखो इस मैट्रिक्स में भी जो हमारे पास एंट्रीज दी गई हैं वो कॉलम वाइज है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस identify square matrices, rectangular matrices, row matrices, column matrices, identity matrices, null matrices। नीचे दिए गए matrices में से हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि अगेन सिर्फ बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी या फिर नल मैट्रिसेस। तो जैसा हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो मैट्रिक्स दिया गया है बेटा इसमें देखो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते वो क्या कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो जो 2 है बेटा इसमें एक कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम थर्ड वाले को देखें बेटा तो इसमें क्या है रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल हो वो क्या कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बेटा इसमें देखो डियोगनल एंट्रीज हमारे पास क्या है 1 1 है और रिमेनिंग एंट्रीज क्या हैं 0, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन इस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर कहेंगे क्योंकि इसमें क्या है बेटा रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें देखिए बेटा एक रो दी गई है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाता है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम दिया गया है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे पास क्या है हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है आपस में इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सारी एंट्रीज़ क्या हैं 0 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज 0 0 हों वो क्या कहलाता है नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डियोगनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि सिर्फ बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डियोगनल है, कौन सा स्केलर और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स दिया गया है बेटा इसमें क्या है कि इसमें डियोगनल एंट्रीज सेम है 4 4 हैं और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो क्या हैं 0 0, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डियोगनल एंट्रीज सेम हो वो हमारे पास क्या कहलाता है स्केलर। लेकिन वो हमारे पास 1 1 नहीं हो, 1 1 के अलावा कोई भी नंबर हो लेकिन वो एंट्रीज़ क्या हों सेम हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम बी को देखें तो हमारे पास क्या है कि ये जो डियोगनल एंट्रीज़ हैं इसमें से कोई एक ऐसी एंट्रीज़ होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है डियोगनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख देंगे डियोगनल मैट्रिक्स। सी ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें डियोगनल एंट्रीज़ 1 1 है। डी हमारे पास अगेन क्या कहलाएगा डियोगनल मैट्रिक्स क्योंकि इसमें डियोगनल एंट्रीज़ जो एक कोई सी एक एंट्रीज़ है वो क्या है नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डियोगनल एंट्रीज़। ई हमारे पास अगेन स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स कैसे होगा 5 - 3 2 1 + 1 2, तो हमारे पास डियोगनल एंट्रीज़ क्या हैं सेम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 थ्रू 3 तीनों जो हैं ये आप अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करोगे। इसी तरह आगे सिर्फ राइट करोगे कि कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, कौन सा कॉलम है, कौन सा स्केलर और कौन सा डियगोनल। ये आप लोगों ने डेफिनेशंस की थी, उनके अकॉर्डिंग जो है वो आप इन्हें आइडेंटिफाई करोगे। इनकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ डेफिनेशंस को याद भी करना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।